गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करें। व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए हम श्री हरिवंश पुराण में हरिवंश पर्व का 29वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 29वां अध्याय अनेना के वंश का वर्णन। धन्वंतरि का काशीराज धनु के यहाँ पुत्र रूप में अवतार। दीवोदास के राज्यकाल में भगवान शिव की आज्ञा से गणेश्वर निकुंभ के द्वारा वाराणसी को जन शून्य बनाने का प्रयत्न। वहाँ शिव और पार्वती का निवास। दीवोदास का वाराणसी पर अधिकार और अलर्क की प्रशंसा। विषमप्यान जी कहते हैं, जन्मेजय आयु पुत्र रंभ के कोई संतान नहीं हुई। अब मैं अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशक्त हुए। प्रतिशक्त के पुत्र सुरनंजे नाम से विख्यात हुए। सुरनंजे के पुत्र जय और जय के पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र कृति, कृति के हरेशव और हरेशव के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव का धर्मात्मा पुत्र नदीन नाम से विख्यात हुआ। नदीन का पुत्र जयतसेन और जयतसेन का संकृति था। संकृति के पुत्र महायशस्वी धर्मात्मा शत्रधर्मा हुआ। यहाँ तक अनीना के पुत्रों का वर्णन हुआ है। अब मुझसे शत्रविद की संतति का वर्णन सुनो। शत्रविद के पुत्र महायशस्वी सुनहोत्र हुए। सुनहोत्र के परम धार्मिक 3 पुत्र थे, काश, शल और प्रभावशाली गृत्समद। गृत्समद के पुत्र शुनक हुए, जिससे शौनक वंश का विस्तार हुआ। शौनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग हुए। शल के पुत्र का नाम अरिष्टसेन था। उनके पुत्र काशक हुए। राजन काशक के वंशज पुत्र काशी कहलाए। इनमें दीर्घतपा सबसे प्रथम पुत्र थे। दीर्घतपा के धन्व और धन से विद्वान धन्वंतरि का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महान तपस्या पूरी करके अंत में धन्वंतरि देव ने बुद्धिमान एवं वृद्ध राजा धन के यहाँ इस मनुष्य रूप में पुनः जन्म ग्रहण किया। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण धन्वंतरि देव इस मनुष्य लोक में किस प्रकार उत्पन्न हुए, यह मैं जानना चाहता हूँ। अतः यह प्रसंग मुझे ठीक ठीक बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, धन्वंतरि के जन्म का यह प्रसंग सुनो। वे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुए थे। पहले जब वे समुद्र से प्रकट हुए, उस समय भगवान विष्णु के नाम को जप और आरोग्य साधक कार्य का चिंतन करते हुए सब ओर से दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। वे अपने सामने भगवान विष्णु को देखकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम अप अर्थात जल से प्रकट हुए हो, इसलिए अबज हो। उनके ऐसा कहने से वे अबज कहलाने लगे। उस समय अबज ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ। सूरेश्वर, मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोकों में मेरे लिए कोई स्थान दीजिए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखकर यह यथार्थ बात कही। पूर्व काल में यज्ञ संबंधी देवताओं ने यज्ञ का विभाग कर लिया है। महर्षियों ने हवनीय पदार्थ का देवताओं के लिए ही विनियोग किया है। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। बेटा, तुम्हें छोटे मोटे उपहोम कभी नहीं अर्पित किए जा सकते, क्योंकि वे तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम देवताओं से पीछे उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे लिए वेद विरुद्ध यज्ञ भाग की कल्पना नहीं की जा सकती और वैदिक यज्ञ भाग पाने के तुम अधिकारी नहीं हो। दूसरे जन्म में तुम संसार में विख्यात होगे। वहाँ गर्भ अवस्था में ही तुम्हें अनिमा आदि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रभु, तुम उसी शरीर से देवत्व प्राप्त कर लोगे और ब्राह्मण लोग चरु, मंत्र, व्रत एवं जपनी मंत्रों द्वारा तुम्हारा यजन करेंगे। फिर तुम उस जन्म में आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करके उसे 8 अंगों से युक्त बना दोगे। यह बात अवश्य होने वाली है। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इसे पहले से ही देख लिया है। वेद्यक में आयुर्वेद के 8 अंग इस प्रकार बताए गए हैं: काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। ये 8 प्रकार की चिकित्साएं हैं। पूर्वोक्त काय, बाल आदि
जो 8 अंग हैं उन पर ही चिकित्सा अविलंबित होती है। शारीरिक रोगों के निदान और उपचारों को काय चिकित्सा कहते हैं। बालकों के रोगों का विचार और उन्हें दूर करने के उपाय आदि बाल चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच आदि के आवेश से होने वाली पीड़ा को समझना और विभिन्न प्रकार के उपचारों द्वारा उसे दूर करना गृह चिकित्सा है। सिर, नेत्र आदि ऊपर के अंगों की बीमारी को दूर करने की चेष्टा एवं विधि ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहलाती है। अस्त्र शस्त्रों के आघात आदि से होने वाले घाव को चीर फाड़ कर ठीक करने की जो क्रिया है उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। सर्पदंशन आदि, जंगम तथा अफीम आदि स्थावर विष को दूर करने का उपचार दंष्टा चिकित्सा है। रसायन आदि के द्वारा बुढ़ापे को रोकना या उसे दूर करना जड़ चिकित्सा है। वाजीकरण तंत्र को ही वृष चिकित्सा कहते हैं। दूसरा द्वापर आने पर तुम संसार में प्रकट होगे, इसमें संशय नहीं है। धन्वंतरी को यह वर देकर भगवान विष्णु फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब दूसरा द्वापर आया तब सुनहोत्र के पुत्र काशीराज धनवंतर पुत्र की कामना से दीर्घकालीन तपस्या करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं उस देवता की शरण लूं जो मुझे पुत्र प्रदान करेगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र के लिए अब्ज देव अर्थात भगवान धन्वंतरी की आराधना की। उस आराधना से संतुष्ट होकर भगवान अब्ज राजा धन से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम जो वर प्राप्त करना चाहते हो उसे बताओ, वह मैं तुम्हें दूंगा। राजा बोले, भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मेरे पुत्र हो जाए और इसी रूप में आपकी ख्याति हो। तब तथा अस्तु कहकर भगवान धन्वंतरी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाराज तदंतर धन्वंतरी देव धर्म के घर में अवतरीन हुए। काशीराज धन्वंतरी समस्त रोगों का नाश करने में समर्थ थे। उन्होंने मुनिवर भरद्वाज से आयुर्वेद तथा चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसे 8 भागों में विभक्त किया और उन सबकी विस्तृत विवेचना की। फिर बहुत से शिष्यों को उस अष्टांग युक्त आयुर्वेद की शिक्षा भी दी। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान नाम से विख्यात हुए। केतुमान के वीर पुत्र का नाम भीमरथ था। भीमरथ के पुत्र धर्मात्मा राजा दीवोदास हुए जो वाराणसीपुरी के स्वामी थे। नरेश्वर राज्य दीवोदास के राज्यकाल में ही शापवश वाराणसीपुरी जनशून्य हो गई थी, जिसे पीछे भगवान रुद्र का अनुचर शेमक नामक राक्षस ने बसाया था। भगवान रुद्र के प्रसाद बुद्धिमान महात्मा निकुंभ ने यह शाप दे दिया था कि वाराणसीपुरी 1000 वर्षों तक जनशून्य बनी रहेगी, इसमें संशय नहीं है। उस पुरी के शापग्रस्त हो जाने पर राजा देवदास ने अपने राज्य की सीमा पर गोमती नदी के किनारे एक रमणीय नगरी बसाई। पहले वाराणसीपुरी यदुवंशी महिष्मान के पुत्र भद्रशन्य के अधिकार में थी। भद्रशन्य के 100 पुत्र थे जो श्रेष्ठ धनुधर माने जाते थे। नर श्रेष्ठ दीवोदास ने उन सबको मारकर वहां अपना राज्य स्थापित किया था। उन महाबली नरेश ने भद्रशन्य के उस राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जन्मेजय ने पूछा, मुने, वाराणसी तो सिद्धि क्षेत्र अर्थात मोक्ष धाम है और प्रभावशाली निकुंभ बड़े धर्मात्मा हैं। फिर उन्होंने उस पुरी को शाप किस लिए दिया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महातेजस्वी नरेश्वर राजऋषि देवदास वाराणसी नगरी को पाकर वहां के राजा हो गए। वे उस समृद्धशालिनी नगरी में सदा ही निवास करते थे। इन्हीं दिनों भगवान शंकर विवाह करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से अपने शवसुर के पास ही निवास करते थे। उस समय महादेव जी की आज्ञा से उनके सुयोग्य प्रसाद जो तपस्या के धनी थे, उनके पहले दिए हुए उपदेश के अनुसार पार्वती देवी को संतुष्ट करते रहते थे। इसी से महादेवी पार्वती तो प्रसन्न रहती थी, परंतु उनकी माता मेना को संतोष नहीं होता था। वे महादेवी पार्वती तथा भगवान शंकर की बारंबार निंदा ही करती थी। उन्होंने एक दिन कहा, उमे, तेरे पति महादेव और उनके प्रसाद सभी अनाचारी हैं, साथ ही वे भोलेनाथ सदा दरिद्र हैं। शील तो उनमें नाम मात्र को भी नहीं है। वरदायिनी उमा माता के ऐसे कहने पर स्त्री स्वभाववश कुपित हो उठी और किंचित
मुस्कुराकर महादेव जी के पास आई। उस समय उनका मुख मलिन हो रहा था। निकट आकर देवी ने महादेव जी से कहा, देव, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आप मुझे अपने घर ले चले। गुरु नंदन, पार्वती जी के कथन अनुसार कार्य करने के लिए महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात किया। उन महातेजस्वी महेश्वर ने पृथ्वी पर अपने रहने के लिए सिद्धि क्षेत्र वाराणसीपुरी को पसंद किया, परंतु उस नगरी में राजा दिवोदास निवास करते थे। यह जानकर महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए निकुंभ से इस प्रकार कहा, गणेश्वर, तुम जाकर वाराणसीपुरी को मनुष्य से सूनी कर दो, परंतु इसके लिए कोमल उपाय से ही काम लेना, क्योंकि वे राजा दिवोदास बड़े बलवान हैं। तब निकुंभ ने वाराणसीपुरी में जाकर कंडुक नाई को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, अनघ, तू नगर की सीमा पर मेरी प्रतिमा बनाकर मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर। ऐसा करने से मैं तेरा कल्याण करूंगा। नरेश्वर, तब उस नाई ने स्वप्न में जैसा कहा गया था उसके अनुसार सब कुछ किया और कराया। राजा को सूचना देकर उसने नगर के द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ प्रतिमा की स्थापना की। फिर वह प्रतिदिन बड़े समारोह के साथ उस प्रतिमा की पूजा करने लगा। गंध, पुष्प, माला, धूप, प्रोक्षणीय जल तथा अन्न-पान आदि अर्पण करके वह नाई निकुंभ की पूजा करता था। यह वहाँ अत्यंत अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार वहाँ नित्य ही निकुंभ नामक गणेश की पूजा होती और वे नागरिकों को सहस्त्रों वर प्रदान करते थे। पुत्र, स्वर्ण, आयु तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं सबको देते थे। राजा दिवोदास की श्रेष्ठ महारानी सुयशा नाम से विख्यात थी। राजा की आज्ञा लेकर वे साध्वी महारानी पुत्र की कामना से वहां आई। वहां जाकर बड़े विस्तार के साथ पूजा करके देवी सुयशा ने निकुंभ से पुत्र के लिए याचना की। उन्होंने बारंबार आकर पूजन किया और अनेक बार पुत्र के लिए प्रार्थना की, परंतु निकुंभ कारणवश उन्हें पुत्र नहीं देते थे। उन्होंने सोचा, यदि राजा किसी तरह हम पर कुपित हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात राजा के मन में क्रोध हुआ। वे सोचने लगे, मेरे नगर के द्वार पर बैठा हुआ ये महान भूत प्रसन्न होकर नागरिकों को सैकड़ों प्रकार के वर देता है, परंतु मुझे क्यों नहीं देता? सदा मेरी ही नगरी में मेरे ही लोग इसकी नित्य पूजा करते हैं। मैंने भी देवी को पुत्र प्रदान करने के लिए बार बार निवेदन किया, परंतु यह कृतघ्न न जाने किस कारण से मुझे पुत्र नहीं दे रहा है। अतः अब यह विशेषतः मुझसे सत्कार पाने के योग्य नहीं रहा, इसीलिए इस दुरात्मा के स्थान का मैं नाश कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके दुरात्मा, दुर्बुद्धि एवं पापी राजा ने गणपति निकुंभ के उस स्थान को नष्ट करा दिया। अपने वास स्थान को भंग हुआ देख भगवान निकुंभ ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तुमने बिना किसी अपराध के मेरे स्थान को नष्ट कराया है, इसीलिए निश्चय ही तुम्हारी ये नगरी अकस्मात जनशून्य हो जाएगी। तदंतर उस शाप से उस समय वाराणसीपुरी सूनी हो गई। उस पुरी को शाप देकर निकुंभ महादेव जी के पास चले गए। वाराणसी में रहने वाले सब लोग अकस्मात संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तब महादेव जी ने उस पुरी में अपना निवास स्थान बनाया। फिर वे भगवान शिव, गिरिराज नंदिनी उमा का मनोरंजन करते हुए वहां आनंद पूर्वक रहने लगे। परंतु देवी पार्वती का मन वहां नहीं लगता था, क्योंकि वहां कोई निश्चित ग्रह न होने से वे विस्मय में पड़ी रहती थी, अथवा पिता के घर के लिए उत्कंठित होने के कारण देवी को वहां प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती थी। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान, मैं इस पुरी में नहीं रहूंगी, आप मेरे घर को चलिए। महादेव जी बोले, देवी, मैं और किसी घर में नहीं रहूंगा, यह अविमुक्त क्षेत्र ही मेरा घर है, अतः मैं वहां नहीं चलूंगा। तुम जाना चाहो तो अपने उस घर को जाओ। त्रिपुरों का विनाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने हंसते हुए पूर्वोक्त बात कही थी। महादेव जी ने स्वयं ही उस क्षेत्र को अविमुक्त कहा था, इसीलिए वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस तरह वाराणसीपुरी को शाप प्राप्त हुआ और उसे
अविमुक्त क्षेत्र कहा गया। सरदेव वंदित धर्मात्मा देव महेश्वर सतयुग आदि 3 युगों में देवी पार्वती के साथ उस अविमुक्त क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवास करते हैं। कलयुग आने पर महात्मा महादेव जी का वह नगर अदृश्य हो जाता है। उसके अदृश्य हो जाने पर वाराणसीपुरी फिर से बसती है। इस प्रकार वाराणसी नगरी शापग्रस्त होकर उजड़ी और पुनः बसी थी। भद्रशेन्य का पुत्र दुर्दम नाम से विख्यात था। दिवोदास ने उसे बालक समझकर दयावश जीवित छोड़ दिया था। उस राजा ने हे हाय का पुत्र होना स्वीकार किया और उन्हीं की सहायता से उसने दिवोदास द्वारा बलपूर्वक अपहृत हुई अपनी पैतृक संपत्ति को फिर वापस लौटाया। महाराज भद्रशेन्य का महामनस्वी पुत्र दुर्दम एक वीर क्षत्रिय था। उसने वैर का बदला लेने के लिए ही वैसा ही किया था। दिवोदास के द्वारा उनकी पत्नी दृष्टद्वती के गर्भ से फिर प्रतरदन का जन्म हुआ। उस राजकुमार ने बालक होने पर भी दुर्दम से पुनः राज्य छीन लिया। प्रतरदन के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। काशीराज अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजऋषि अलर्क के विषय में प्राचीन पुरुषों ने निम्नांकित श्लोक का गान किया है। काशी वंशावतंस अलर्क 66 हजार वर्षों तक युवा अवस्था तथा सुंदर रूप वैभव से संपन्न रहे। उन्होंने उत्तम आयु प्राप्त की थी। रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले अलर्क का राज्य बहुत विशाल था। महाबाहु अलर्क ने निकुंभ के शाप का अंत होने पर शेमक नामक राक्षस को मारकर उन्हें रमणीय वाराणसीपुरी बसाई थी। सननती के पुत्र धर्मात्मा सुनित हुए और सुनित का महायशस्वी पुत्र शम्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। शम्य के पुत्र केतुमान, केतुमान के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के भी पुत्र धर्मकेतु हुए। धर्मकेतु के पुत्र महारथी सत्यकेतु हुए और सत्यकेतु के पुत्र प्रजापालक विभु हुए। विभु के पुत्र का नाम अनार्थ था। अनार्थ का पुत्र सुकुमार हुआ। सुकुमार के पुत्र परम धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए और धृष्टकेतु के पुत्र राजा वेणुहोत्र थे। वेणुहोत्र का पुत्र राजा भर्ग के नाम से विख्यात हुआ। प्रतरदन के जो वत्स और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए हैं, उनमें से वत्स के वत्स भूमि तथा भार्ग के भृगु भूमि नामक पुत्र हुए। ये अंगिरा गोत्री गालव के वंशज हैं जो भार्गव वंश में उत्पन्न हुए। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हैं। वत्स भूमि और भृगु भूमि के सहस्त्रों पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार ये राजा काशी के कुल में उत्पन्न हुए क्षत्रिय बताए गए हैं। अब तुम मुझसे नहुष की संतानों का वर्णन सुनो। अत श्री महाभारत खलीबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ और अंत में हम व्यास गद्दी से हाथ जोड़कर उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं जो हमने इस अध्याय के श्रवण में की हो।